जी का मंगल हो। नमस्कार। एक प्यारा सा हास्य विनोद है, छोटी सी नोक-झोंक के द्वारा। और वो भी किसमें, लाडले लालजू में, भगवान जी में और कहते गोसाई जी में। एक बार किसी कारणवश, अब लाला तो लाला हैं, बच्चा स्वरूप है, भगवान जी जो हैं तो वो रूठ गए गोसाई जी से। और जबकि उनसे साक्षात बातें होती है सब कुछ, तब भी बात करी तो भगवान बोले बोले तूने मेरे को देरी करी प्रसाद के अंदर, मैं तेरे से रूठ गया। तो गोसाई जी के मन में क्या हो, बोले हम तो हमेशा मनाते हैं, इतना प्यार रखते सब कुछ है, लेकिन को समझ के कि लाला क्या कहते हैं मेरे को छेड़ रहा था। बोले ठीक है, आज इनकी छेड़खानी पूरी करनी है, मेरे को इसका जवाब देना है। तो उन्होंने भी झूठी वूठी एक्टिंग करी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला लाला आप मेरे से रूठ रहे हो, हे ठाकुर जी आप तो साक्षात परम ब्रह्म है, परम तेज है, परमात्मा है। मैं तो पंच तत्वों का बना हुआ हार्ड मास का पुतला हूँ। इंसानों से गलतियाँ भी होती है, भूल चूक भी होती है, आप मेरे से रूठते हो। मैं मान तो हमेशा करता हूँ, मान करना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है मान करना। आप रूठो मान, लेकिन आप जब जिस बात पे रूठे वो कुछ भी नहीं था। तो भगवान जी बोले, मतलब लाला बोले, ठाकुर जी बोले देख मैं सब जगह बोल दूंगा, ये भगत कुछ नहीं है, खाली वैसी बनावटी क्रिया करता है। अब तो गोसाई जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं रोष आया। उन्होंने बोला लाला इतना घमंड मत करो, मैं भी सबको बोल दूंगा ये पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति है, ये कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, ये तो हम लोग मानते हैं। तो भगवान बोले देख लो तेरी हंसी उड़े। बोले मेरी नहीं उड़ेगी, जब मैं सबको बोलूँगा कि नहीं है और मैं को पूजा करना छोड़ दूंगा तो लोग भी मानना छोड़ देंगे, आपकी पूजा नहीं होगी, हमारे से आपकी पूजा होती है। फिर भगवान हंस पड़े, ठाकुर जी गले से लगाया, साक्षात प्रकट हो। कभी तक तो बोल रहे थे साक्षात प्रकट, गले से लगाया। बोले हास्य, तो वो भी बोले गोसाई जी बोले मैं समझ गया था आप हास्य विनोद करते, लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी ना। भगवान से भक्त हैं, भक्त से भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भक्तों का रोल बहुत बड़ा है। भावना मेरी यहाँ पे है, हमें क्या कहते हैं नाभादास जी द्वारा कृत रचित पवित्र भक्तमाल को जो गीता पर छपी उसको पढ़ना चाहिए, और भी भक्त चरितांक आदि छपे हुए और भी भक्तों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, रोज़ उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, बार बार रिपीट करिए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा मैं भक्तों का दास हूँ, भक्तों का दास हूँ, उनके भी भक्तों का दास हूँ। तो भक्तों की जीवनियों को पढ़ते रहना चाहिए, चाहे आप एक ही जीवनी को 100 बार पढ़ें, मतलब बार बार रिपीट करते रहें कई जीवनियों को। तो उससे कहते हैं भक्तमाल, मैं तो कहता हूँ भक्तमाल तो कभी ख़त्म ही नहीं करनी चाहिए, बस पढ़ते जाओ, फिर वहाँ आखिरी पेज तक समाप्त हो, फिर दोबारा शुरू जाओ, फिर दोबारा शुरू जाओ, ऐसे जीवन भर इसका नियम बना लो। भगवान आपको साक्षात, आपको भक्ति मिल जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको भगवान भी दर्शन दे सकते हैं और आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ, सब तरह के मिलेंगे। मंगल कामना, नमस्कार।